और जब सेवा तुम किसी की करते हो तो सेवा का पुण्य तुम्हारे खाते में इतना इकट्ठा होता है कि तुम्हारी सेवा की तैयारियां शुरू हो जाती है। जो भी कर्म संसार में करते हो ऐसे है जैसे खेत में बोना। खेत में तुम अगर अलसी बोओगे, सरसों बोओगे, गेहूं बोओगे, जो बोओगे उगेगा। ऐसे यदि तुम सेवा करते हो तो तुम्हारी सेवा के पौधे उग जाएंगे, तुम्हारी सेवा करने वाले तैयार हो जाएंगे। कभी तुम अकेलापन एहसास नहीं करोगे। और गुरु से ये आशीर्वाद मांगना कि हम चलते चलते संसार को छोड़कर जाएं, बेड पर पड़ना न पड़े, चलते रहें, काम करते रहें और दुनिया से विदाई हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मांगना। 5 किलोमीटर पैदल रोज चलना, और सुबह सुबह थोड़ा मूली, थोड़ी गाजर भी खा लेना, कभी कभी थोड़ा जामफल खा लेना। अकेले में बैठकर पेड़ पौधों की ओर देखते हुए हंसते रहना। कोई कहे क्या पागल हो तो तुम कहना क्या कोई संदेह है इसमें। कोई संदेह नहीं, बहुत बड़ी बात है। स्वामी राम तीर्थ से किसी ने कहा था कि तुम पागल हो, तो स्वामी राम तीर्थ ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। मीराबाई को लोग पागल कहा करते थे। और ये भी याद रखना, दुनिया के लोग स्वयं पागल हैं। कोई दारू के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल है, कोई भोगों के पीछे पागल है। लेकिन तुम एक ऐसे पागल हो जहां से सारा पागलपन उतर जाता है। उस भक्ति के लिए तुम पागल हुई हो, तुम पागल नहीं हो, पागलपन उतारने वाले व्यक्ति हो तुम। आपकी भक्ति भी धन्य है। नचिकेता हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। नचिकेता की विनम्रता बहुत प्रभावशाली है। नचिकेता बहुत समझदार, सुलझा हुआ बालक है, सरल स्वभाव है। यमराज ने कहा कि तुमको तुम्हारे पिताजी ने मुझे क्यों दान दिया, पूरी कहानी सुनाई। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी संतों को, ब्राह्मणों को कमजोर गौएं दान दे रहे थे, बूढ़ी गौएं। मैंने कहा अच्छी अच्छी गौएं दान कर दो। पिताजी नाराज हो गए और बोले तू ज्यादा बोलेगा तो मैं तेरे को भी दान कर दूंगा। तो मैंने पिताजी से कहा कि इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा, मुझे भी तुम दान कर दो। तो पिताजी ने कहा कि तुझे मैं यमराज को दान करता हूँ, मैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। कितने भाई हो तुम, मैं इकलौता हूँ अपने पिता का। नचिकेता, तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी होंगे क्योंकि जोश में, गुस्सा में, नाराजी में उन्होंने दान दिया है। अब वो सोचते होंगे, पछताते होंगे, रोते होंगे कि मेरा बेटा चला गया। तुम जाओ अपने पिता के पास में और पिता से कहो पिताजी मुझे स्वीकार करो और मैं वापस तुम्हारी सेवा में आया। नचिकेता ने पैर छुए यमराज के, कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई जिद नहीं, हट नहीं। समझदार व्यक्ति जिद हट नहीं करता है, वो सही बात को हंसते हंसते मान लेता है। नचिकेता ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिए तब जाऊंगा। बोले पूछ लो। नचिकेता ने कहा कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। मैं इस दुनिया को बहुत देख लिया, लेकिन मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, परमात्मा से मिलना चाहता हूँ।
परमात्मा के बारे में बताइए तब मैं जाऊंगा। यमराज ने कहा कि नचिकेता, परमात्मा की तो बात ही मत करो, तुम्हें 1000 गौएं मैं भी दान दे दूंगा और तुम वापस लौट जाओ। जितनी भूमि कहो दान कर दूंगा, वापस लौट जाओ। नचिकेता ने कहा, गौओं के चक्कर में ही मैं तुम्हारे पास आया, अब गौएं तो लूंगा ही नहीं, मुझे परमात्मा का ज्ञान चाहिए। परमात्मा क्या चीज है? एक छोटा सा बालक परमात्मा के ज्ञान के लिए गौओं का दान भी छोड़ देता है, भूमि दान भी छोड़ देता है। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, ग्राम स्यार्थे कुलम त्यजेत। गांव के कल्याण के लिए कुल का हित छोड़ देना चाहिए, आत्मा के कल्याण के लिए पूरी पृथ्वी को त्याग कर देना चाहिए। आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, त्यजेत एकम कुलम स्यार्थे। कुल परिवार के हित के लिए एक आदमी का हित छोड़ देना चाहिए। तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो, एक तरफ कुत्ता है, दूसरी तरफ आदमी है, अब 2 में से एक को मरना है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, कुत्ते को मार दीजिए, आदमी को बचा लीजिए, क्योंकि कुत्ता कुछ बहुत ज़्यादा इस धरती पर अब करेगा भी नहीं, पर आदमी हो सकता है वो इतना महान बने कि एक नई सड़क आगे बना देगा, इसलिए आदमी को बचा लिया। ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने लायक होते हैं। नचिकेता कहता है, मुझे परमात्मा का ज्ञान दीजिए। नचिकेता की बात को सुन करके यमराज ने क्या कहा? अंगुष्ठ मात्रा, एक कठोपनिषद का प्रसंग है, ध्यान से सुनना। अशोक गुप्ता, छगनलाल गुजर, रामेश्वर गुप्ता, रटलाई रामा रामा रटते रटते पहुंच गई बकानी। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते एतत् वै तत्, एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान, एतेनेव बीजानात् किमत्र परिशिष्यते यतत् वै तत्। यमराज कहते हैं कि जो शरीर में अंगुष्ठ मात्र का स्थान हृदय स्थान है, उसकी मध्य में ये जो आत्मा तत्व बैठा हुआ है, यही वह परमात्मा है जिसके संबंध में तुमने पूछा है। इस आत्मा का बोध होते ही वह व्यक्ति ना तो किसी की निंदा करता है और ना किसी से द्वेष करता है, वो सभी से प्रेम करता है। ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, ये अंदर बैठा हुआ है। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बन बन, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक बार भगवान दुखी बैठा था। नारद जी पहुंचे और भगवान से बोले कि भगवान, इंसान दुखी हो तो ठीक है, लेकिन भगवान तू दुखी है ये बात ठीक नहीं, तुझे क्या दुख? तो भगवान ने कहा, मुझे ये दुख है कि संसार के लोग मुझे शांति से रहने नहीं देते। बोले कैसे नहीं रहने देते? बोले मैं मंदिर में रहता हूं तो वहां कभी मैं सो गया तो 1 घंटा बजा देते शंख बजा देते,
किसी रोज मेरी सुबह सुबह स्नान करने की इच्छा नहीं तो भी एक बाल्टी पानी डाल देते। मैं जंगल में जाकर छिप जाता हूं तो वहां भी ये पहुंच जाते ध्यान लगाने, वहां भी ढूंढते हमें। पहाड़ों में छिपता हूं तो वहां भी चले जाते तपस्या करने। कंदराओं में, गुफाओं में, सभी जगह ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता आदमी। मैं आदमी से बहुत ऊब गया हूं, तो मैं कहीं छिप नहीं पा रहा हूं जो आदमी से बचूं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, तुम बाहर कहीं भी छिपोगे आदमी ढूंढ लेगा। बोले फिर? बोले आदमी सिर्फ एक जगह नहीं ढूंढेगा, तुम वहां छिप जाओ। बोले कहां? तो नारद जी ने कहा आदमी के हृदय में बैठ जाओ। तुम ये बाहर ढूंढेगा, अपने भीतर नहीं ढूंढेगा। तब से भगवान आदमी के दिल में बैठ गया। और आदमी बाहर ढूंढता है और दिल में बैठा हुआ। दिल में खोज दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा हो। दिल मां खोज दिल ही मां खोजो, यही करीमा रामा हो। सबके दिल रूपी देवालय में आत्मा रूपी परमात्मा का वास है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा साईं छुपा हुआ है। लेकिन तुम जागो तो सही। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते हैं घट में है सूझता नहीं, घट घट में समाया है। घूंघट के पट खोल रही और सत्संग तुमको सब कुछ देता है। उन्नति के सूत्र भी भक्ति बताती है, कैसे उन्नति होगी। भक्ति धनवान, महान, गुणवान, विचारवान, विवेकवान, चरित्रवान तुमको बनाती है। और याद रखना, भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। नचिकेता यमराज के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। और घर पहुंच करके सबसे पहले अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, चरण छूकर दंडवत करते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि पिताजी मुझे स्वीकार करो, मैं आपका अकेला पुत्र हूँ। आपने जोश में मुझे दान दिया था, आपका मन बहुत दुखी होगा। यमराज ने मुझसे कहा है अपने पिता के पास जाओ, तो मैं फिर आया हूँ, अब मुझे स्वीकार करो। पिता के आंखों से आंसुओं का झरना गिरने लगा। पिता ने कहा कि तू मुझसे भी अधिक महान है। मैंने यमराज के पास भेजा, वहां चला गया तू, और यमराज ने मेरे पास भेजा, तू यहाँ चला आया। अब फिर मैं तुझे यमराज के पास भेजूं तो क्या इरादा है? उसने कहा फिर चला जाऊंगा। और यमराज फिर लौटाए तो बोले जिंदगी भर आता जाता रहूंगा, फर्क क्या पड़ता है। ये नचिकेता की सरलता पिता ने गले लगा लिया। याद रखना, कभी आपके पिताजी जोश में तुमको डांट दे, तुम्हारी मां कभी गुस्सा में तुमको फटकार दे कि निकल घर से बाहर जा, लेकिन फिर भी तुम चले मत जाना, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे सुधारने के लिए तुमको डांटा है, तुमको अपने से दूर करने के लिए नहीं डांटा है। जैसे नचिकेता के पिता ने जोश में डांट भी दिया, दान भी कर दिया था, लेकिन दिल से नहीं दिया था, पुनः अपने पुत्र को पाकर खुश हुए थे। ऐसे तुम्हारे पिताजी डांट दें फिर भी तुम नाराज होकर चले मत जाना। शाम तक वापस आकर उनके पैर छू लेना कि पिताजी आपकी याद आ रही। ऐसे कर
और जो व्यक्ति आपको डांटता है वो आपको बहुत अपना मानता है। ज्यादातर कोई कोई पति अपनी पत्नी को डांट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आपको बहुत अपना मान लिया है, बिल्कुल भेद नहीं बचा है। अब वो समझते हैं इसको डांटो तो भी ठीक है, प्रेम करो तो भी ठीक है, और डायरेक्ट कहो तो भी ठीक है, और एन केन प्रकार इसको बोला जा सकता है। पूर्ण रूप से अपना मान करके तुमको डांटते हैं, उनकी डांट से नाराज ना होना। और कभी आपकी वाइफ तुमको समझाए तो अहंकार मत करना कि आई एम हस्बैंड। सुन लेना, समझ लेना। अगर मंदोदरी की बात को रावण ठीक से सुन लेता, समझ लेना, तो रावण की ये दशा न होती। याद रखना, कभी कभी तुम्हारी भार्या भी तुमको सही राह दर्शन करा देती है। कभी कभी तुम्हारा छोटा भाई विभीषण भी तुमको अच्छी राह बता देता है। उम्र से छोटा हो, रिश्ते में छोटा हो, छोटा नहीं होता है। जिसका विवेक बड़ा होता है वही बड़ा होता है। उम्र में जो छोटा है वो तो खाली शरीर से छोटा माना जाता है, लेकिन विवेक में जो बड़ा है उम्र से छोटा होते हुए भी तुमसे बड़ा माना जाता है। इसलिए उसकी बात का महत्व समझना। और डांटने वाला तुमको अपने से अधिक महान बनाना चाहता है, क्योंकि वो जिस जिस राह पर चल करके गलती कर चुका है उसको अनुभव है, तजुर्बा है, अंदाज है। अब वो तुमको जब देखता है ये भी वही राह अपना रहा है तो तुमको डांटता है, उधर मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करो। तुम उसके पैर छू लेना कि धन्य हो, आग में जलने से पहले तुमने हमारा हाथ खींच लिया, भटकने से पहले मेरे पाँवों की राह को बदल दिया, और गलतियां करने से पहले तुमने हमको डांट करके अच्छी राह पकड़ा दी। धन्य हो मेरे पिताजी, धन्य हो भाई साहब, धन्य हो पति जी, और धन्य हो माँ जो तुमने हमको गलत राह पर जाने नहीं दिया। कभी कभी तुम्हारी बहन भी तुमको डांटेगी, उस बहन को धन्यवाद देना। कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको मीठा खाने नहीं देगी क्योंकि तुम्हें शुगर होने वाली है। तुम्हारे सामने से बर्फी हटा लेगी तो तुम्हें मन में आएगा बड़ा कठोर व्यवहार कर रही है। कठोर नहीं, वो ये चाहती है कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बेटा कभी बीमार ना हो, इसको शुगर की बीमारी ना हो, इसलिए वो मीठा तुम्हारे पास आने नहीं देते हैं। उनको धन्यवाद देना और कहना कि बहुत अच्छा है, तुम जितना अपनी फिक्र नहीं करते हो उतना मेरी फिक्र करते हो, मैं बहुत खुश हूँ, मीठा नहीं खाऊंगा, स्वस्थ रहूंगा। कभी कभी आपकी पत्नी आपकी दाल में नमक कम डालेगी, सब्जी में नमक कम डालेगी। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से वो जानती है कि नमक अधिक खाने से बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होने से गुस्सा बहुत हाई होता है। तो उसको धन्यवाद देना कि नमक कम डाला, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा इलाज हो रहा है। बार बार शिकायतें भी मत करना। घर में प्रेम, समता, सहानुभूति से रहना। संत कबीर ने प्रेम के संबंध में बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथियां पढ़ने से तुम विद्वान हो सकते हो, लेकिन पंडित नहीं हो सकते। जब तुम्हें प्रेम करना आ जाएगा, प्रेम को निभाना आ जाएगा, प्रेम से जीना आ जाएगा, और प्रेम की कीमत को समझना आ जाएगा, उसी क्षण तुम पंडित बन जाओगे। और वह पंडित वास्तव में महापंडित होता है जो प्रेम से जिंदगी जीना सीख लेता है। अपने परिवार के सदस्यों का पूरा ख्याल रखना। जो तुम्हारे घर के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास 5 मिनट का समय निकाल कर रोज बैठना।
मुकेश अंबानी अपने परिवार के लिए 1 घंटे का समय रोज देते हैं, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी। याद रखना, रिश्तों को निभाने के लिए भी थोड़ा समय निकालना, अन्यथा जब समय बचेगा तब तक रिश्ते ही नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। सबके दुख सुख में हाथ बटाना, और जीवन में कितना कमा लो, बना लो, कर लो, लेकिन अगर रिश्तों में मधुरता नहीं तुमने बनाई तो तुमको स्वयं आनंद नहीं आएगा। इसलिए धनवान भी बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो, लेकिन साथ साथ में अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए प्रेम की गंगा भी बहाते रहो। थोड़ा टाइम निकाल करके उनका भी ध्यान दो, जो सुबह शाम तुम्हारा ध्यान करते हैं, उनका भी ध्यान दीजिए। कितने लोग तो भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, लेकिन अपने बेटे बहू का नाम जपते रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी बहू। तुम्हारा नाम जप रहे हैं, तुम्हारी याद कर रहे हैं, तुम भी उनको याद कर लेना। उनके पास जाकर कभी थोड़ा बैठना, हड़बड़ी मत करना। और ये भी स्मरण रहे, इससे तुमको भी सुख मिलेगा, तुमको भी बड़ा आनंद मिलेगा, तुम बड़े प्रसन्न रहोगे। इस दुनिया से मनुष्य लेकर कुछ नहीं जाता है। लोग कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आता है, लेकिन मुट्ठी में भी क्या लाता है? महिलाएं जब मुट्ठी खोलती हैं जन्मे हुए बच्चे की, उसमें क्या निकलता है? सोना चांदी नहीं, कोई लेटर निकलता, कुछ नहीं, केवल मैल निकलता उसमें। तुम मैल लेकर आए हो यहाँ, और मैल में जी रहे हो, और मैल लेकर फिर जाओगे। ये हाथ भी साथ जाते नहीं है, कोई सामान भी साथ जाता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साथ जाता है जिसको तुमको पता नहीं है। वो साथ जाता है और साथ आता भी है। कुछ साथ आता है, कुछ साथ जाता है, लेकिन मुट्ठी में आता नहीं है, मुट्ठी साथ जाती नहीं। फिर भी कुछ आता जाता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाप और पुण्य के संस्कार, सत्कर्म और दुष्कर्म के संस्कार जीव के साथ में आते भी हैं और जाते भी हैं। इसलिए याद रखना, जिंदगी में पुण्य इतना कमा लेना कि 7 जन्मों तक खर्च करो फिर भी कम न पड़े, और पाप बिल्कुल लेकर मत जाना यहां से।